मैं आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता हमारे जो माननीय कुलपति जी कर रहे हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि अपना अध्यक्षीय उद्बोधन कर हमें अभिप्रेरित करेंगे। माननीय कुलपति में अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। आज के इस सत्र 2022-23 के दीक्षारंभ कार्यक्रम में हमारे बीच मुख्य अतिथि के रूप में उपलब्ध सहज सरल रूप से डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस दिल्ली सुश्री तनु शर्मा जी, मंच पर विराजमान हमारे शिक्षा संकाय के पीठाध्यक्ष प्रोफेसर सदन सिंह जी, विद्यार्थी कल्याण की डीन प्रोफेसर नीलम ठेगेला जी, एकेडमिक्स अफेयर्स के डीन प्रोफेसर दीक्षित जी, विश्वविद्यालय के चीफ प्रॉक्टर प्रोफेसर बिहारी लाल शर्मा जी और इस सुंदर कार्यक्रम के सूत्रधार धर्मशास्त्र विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर यशवीर सिंह जी, मेरे दाहिनी तरफ विराजमान जो आचार्यगण हैं, जिनके हम सबके नायक प्रोफेसर रमेश कुमार पांडे जी, हम सबके श्रेष्ठ, हम सबके अग्रणी, और नाम लें तो विश्व सहस्त्र नाम हो जाएगा, मैं सब किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, और प्रायः सबका नाम लेकर के स्वागत में ही प्रोफेसर शर्मा जी ने उल्लेख सबका कर दिया था। क्योंकि मैडम के पास समय कम है, इतना ही समय इन्होंने हमारे लिए दिया, मैं सबसे पहले इनके प्रति हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। क्योंकि प्रशासन के व्यक्ति का कोई अपना जीवन नहीं होता है और इन्होंने प्रशासन को चुना है। सबसे शांत जीवन होता है वो जुडिशियरी का होता है, मैं जानता था। मेरी ही बड़ी इच्छा थी जुडिशियरी में जाने की, इसलिए लॉ किया था, और जज बनने की इच्छा थी या प्रशासन में आने की। लेकिन जो प्रशासन को चुनता है, जजशिप जिसको मिली हो, जुडिशियरी मिली हो, और उसको छोड़ करके आपने प्रशासन अपनाया, इसका मतलब कुछ कर गुजरने की तमन्ना आपके मन में थी, कुछ आप आगे समाज के लिए पीछे बैठ करके नहीं, पर्दे के पीछे बैठ करके नहीं, चैम्बर्स में बैठ करके नहीं, बल्कि फ्रंट लाइन पर फ्रंट ओपनर हो करके और समाज को दिशा देने के लिए आपने जिस पेशे का, जिस वृत्ति का चयन किया, मैं आपका उसमें स्वागत भी करता हूं और इसके लिए बधाई भी देता हूं। अभी जैसा कि बताया गया प्रारंभिक उद्बोधनों से, मुझे कोई इतिहास नहीं बताना है इसका, अब हम वर्तमान की बात कर रहे हैं। इतिहास हमारी पृष्ठभूमि होता है, वो हमारी नींव होता है। वर्तमान हमारा करणीय होता है और भविष्य हमारा लक्ष्य होता है। तो ये तीनों जब मिल करके चलते हैं, तीनों जब एक रूप होते हैं, तो एक नया प्रतिरूप, एक नया स्वरूप हमारे सम्मुख उपस्थित होकर आता है, जो सदियों याद किया जाता है और जो अतीत अनागत वर्तमान बन करके पुनः वो अतीत के रूप में हमारे सम्मुख आता है और लोग उन गोल्डन डेज की याद करते हैं, जैसे हम अपने विद्यार्थी जीवन की, अपने अन्य विगत अध्यापन जीवन की याद किया करते हैं। मैं आज उपस्थित बहुत अच्छा लग रहा है। ये हमारी खेती है, कृषि है हमारी। हम वस्तुतः किसान हैं, हम किसान हैं। हमारी खेती क्या है? हमारी खेती ये बच्चे हैं और विविध प्रकार की फसलें हैं। एक प्रकार की फसल नहीं है, तो नाना प्रकार की रंग बिरंगी फसलों को मैं स्वागत कर रहा हूं अपने इस आंगन में, अपने इस विश्वविद्यालय परिवार में। क्यों कि आप नहीं तो हम नहीं। विगत 2-2.5 वर्षों से कोरोना ने बता दिया कि गुरु शिष्य संबंध कब चरितार्थ होता है और कब उसकी केवल हमको झलकी मिलती है, ग्लिम्स मिलता है। तो आज कोरोना से हम
दूर आकर के आगे निकल गए हैं, आगे बढ़ गए हैं और यह हौसला, यह अपना मनोबल बढ़ा करके विश्वविद्यालय परिसर में पूरे तन मन धन से एकत्र होकर के हम यहाँ पर आ रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। आप सभी नवागंतुक विद्यार्थियों का मैं स्वागत करता हूँ। मित्रों, आप छोटे भाई हो हमारे, हम अग्रज हैं, अग्रजन्मा हैं, अग्रज हैं और आप हमारे अवरज हो। हमारा उद्देश्य होता है अवरज को सन्मार्ग पर लाना, और वो लाने के लिए कभी हम कठोर वचन भी कह सकते हैं, कभी हम कुछ दंडात्मक रीति भी अपना सकते हैं, लेकिन हर एक के पीछे बंधुओं प्रेम रहता है, आपका उत्थान रहता है, आपका उत्कर्ष रहता है। आप सौभाग्यशाली हो, यहाँ आप उस विश्वविद्यालय में आए हो जिस विश्वविद्यालय के संस्थापक देश के पूर्व प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री थे। तो इसलिए मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आपका लक्ष्य, आपका प्रतिमान, आपका नायक इस विश्वविद्यालय का संस्थापक होना चाहिए। अगर इस संस्थापक को आप अपना लक्ष्य बनाएंगे, अगर अपना आदर्श बनाएंगे, चरित्र निर्माता बनाएंगे, तो नहीं वैसा तो कुछ वैसा अवश्य बनेंगे और अपना घर, परिवार, गांव, जिला, मंडल, राज्य, राष्ट्र और इसके बाद आगे बढ़ करके अंतर्राष्ट्रीय क्षितिज पर आप झंडा फहरा कर रहेंगे, आप सफल होकर रहेंगे, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है, ऐसा मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ। आप उस विश्वविद्यालय में पढ़ने आए हैं जिस विश्वविद्यालय में भौतिकता और आध्यात्मिकता का मंजुल समन्वय दिखाई देता है। जहाँ एक और मानविकी की मीनू कश्यप बैठी हैं, वहीं वेद वेदांग के आचार्य जयकांत शर्मा जी बैठे हैं। ये विविधता अन्य यूनिवर्सिटीज़ में, जो जनरल यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ नहीं मिलती हैं। मैं जनरल यूनिवर्सिटी का पढ़ा व्यक्ति हूँ। यहाँ आकर के यद्यप परंपरा मेरी दूसरे ढंग की है, लेकिन पढ़ा तो मैं प्रयाग विश्वविद्यालय से हूँ और शुद्ध आधुनिक परिवेश में पढ़ा हूँ। मैं भी लॉ ग्रेजुएट हूँ। बड़ा अच्छा लगा जान करके कि आप लॉ की फील्ड से आई हैं। बड़ी तमन्ना थी हमारी, परीक्षा नहीं दी, नहीं। हमने कहा अब विश्वविद्यालय में प्राध्यापक बन गए हैं तो सेंटर पर जाके सिविल जज की परीक्षा छोड़ चले आए, कहे कि हम नहीं बनेंगे, अब क्लास 1 में है, क्लास 2 में नहीं जाएंगे। तो ये एक चीज़, और इसमें पढ़ने पढ़ाने के जो एक पारिवारिक पृष्ठभूमि थी वो भी काम करती है। तो आप उस विश्वविद्यालय में आए हैं जहाँ एक तरफ आपको पारंपरिक विद्या का ज्ञान दे करके आपको लोक और परलोक दोनों सिद्ध करने की विद्या दी जाती है। दूसरी तरफ हमारे यहाँ जो आधुनिक विषय हैं, वो जो प्रतिस्पर्धा के, इस कंपटीशन के ज़माने में, इस काल में आपको समाज के साथ, आपको जो आगे बढ़ने वाले लोग हैं उनके साथ खड़ा होने की ताकत देते हैं, खड़ा होने की शक्ति देते हैं। तो दोनों हाथ में लड्डू जिसको कहते हैं, भूत और अध्यात्म, भौतिकता और आध्यात्मिकता, ये दोनों चीज़ें जहाँ मिलें, जहाँ हम लौकिक सुख सुविधाओं से लैस होकर पढ़ाई करें और सेवा करें, वहीं हम इसके बाद जो मोक्ष, परम पद, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की कल्पना की गई है, तो परम पद मोक्ष की भी उपलब्धि जहाँ प्राप्त करते हों, वो है ये विश्वविद्यालय। मैं बहुत ज़्यादा यहाँ आपके बीच नहीं कहना चाहता हूँ। यही मेरा कहना है कि अनुशासन, भद्र मिच्छन्त ऋषयस् तपो दीक्षामुपनिषेदुरग्रे, हमारे ऋषियों ने कल्याण करने के लिए, मानवता का कल्याण करने के लिए 2 चीज़ों की बात कही। एक कही तप और दूसरा कहा दीक्षा। तपो दीक्षाम उपनिषेदुरग्रे। तो तपस क्या है? दैट इज द डिसिप्लिन ओनली। वो तपस केवल अनुशासन है, पढ़ने में अनुशासन, चलने में अनुशासन, बोलने में अनुशासन, खाने में अनुशासन, रहने में अनुशासन, व्यवहार करने में अनुशासन। और जब आपका पूरा का पूरा जीवन अनुशासित होगा तो आप एक श्रेष्ठ नागरिक बन करके सबके आदर्श बनेंगे। तो वह अनुशासन और वह दीक्षा, इसीलिए पहले हमारे संस्कारों में वेदारंभ और विद्यारंभ हुआ करते थे, और इनसे आगे अब ये दीक्षा का काल आ गया है। आप पढ़ करके हायर सेकेंडरी करके यहाँ आ गए हैं, आप ग्रेजुएशन करके हमारे यहाँ आए हैं, तो ये दीक्षारंभ का कार्यक्रम होता है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि भारतीय संस्कृति विश्व की प्राचीनतम संस्कृति है, विश्व की मार्गदर्शिका संस्कृति है, और आप उस संस्कृति के पथ के पथिक हैं। तो आप विश्व को रास्ता दिखाएंगे और हमारे विश्वविद्यालय को अंतर्राष्ट्रीय फलक पर पहुंचाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे। मैं आप सभी के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हुए, सभी के उत्कर्ष की कामना करते हुए, और जो बड़े भाई हैं उनको प्रणाम करते हुए, और जो छोटे हैं उनको स्नेह प्रदान करते हुए अपनी वाणी को
को विराम देता हूं और तनु शर्मा जी के प्रति हार्दिक कृतज्ञता और इनके उज्ज्वलतम भविष्य की कामना करता हूं। ये बहुत अच्छे प्रशासक के रूप में प्रतिष्ठित हों, एक मानदंड स्थापित करें ताकि हमारी बेटियां इनको देख करके सीखें कि कैसे प्रशासन में जाया जा सकता है और कैसे काम किया जा सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं।